हालेलुया। आज हमारा 5th संडे है आफ्टर रेजरेक्शन का, आणि पुनरुत्थानाच्या नंतरचा आपला आज हा 5वा रविवार आहे है ना? बराबर? कितवा रविवार है? 5वां। और 5वें बाइबल के अनुसार यीशु जी उठने के बाद 5 उसने इस बार भी रविवार के दिन में ही दर्शन दिया। आणि यावेळेस पण प्रभू येशूने जिवंत झाल्यानंतर रविवारच्या दिवशी दर्शन दिलं। और वो है कौन सा पहाड़? पर्वत, ताबोर पर्वत। आणि तो आहे ताबोर डोंगर। ताबोर पहाड़, ताबोर डोंगर। तो आओ निकालेंगे करंथियों की पुस्तक, आपण काढू पहिले करंथीकरास पत्र, उसका 15 अध्याय 15, उसका 3 से 6, त्याचं 3 ते 6 पर्यंत, 3 से 6। 3 ते 6 पर्यंत। फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकरास पत्र चैप्टर 15, अध्याय 15, उसका 3 से 6। त्याचं 3 ते 6 पर्यंत। फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकरास चैप्टर पत्र 15, अध्याय 15, उसका 3 से। त्याचं 3 ते 6 इस कारण पर्यंत। मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये सच है। गाड़ा गया, ये भी सच है। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, ये भी सच है। और जी उठने के बाद वो सबसे पहला कैफा को, 12 प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए हैं। कारण मला जे सांगण्यात आले ते मी तुम्हाला सांगून टाकले। त्यांपैकी मुख्य हे की शास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त तुमच्या आमच्या पापांबद्दल मरण पावला, तो पुरला गेला। शास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी त्याला पुन्हा उठवण्यात आले आणि तो केफाला मग 12 जणांना दिसला। त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला। त्यांच्यातील बहुतेक आजपर्यंत हयात आहेत आणि कित्येक महानिद्रा घेत आहेत। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे हमने 4th संडे को हमने देखा था कि यीशु मसीह गलील में उनको मिला, सही बात है। आणि चौथ्या रविवारी आपण बघितलं की प्रभू येशू गलीलमध्ये त्यांना भेटला। अब वो 500 लोगों को दिखाई दिया, वो भी गलील के एक पहाड़ पर जिसका नाम है ताबोर। आता तो 500 लोकांना दिसला आणि ते पण कुठे तर गलिलातलं एक डोंगर आहे ज्याचं नाव ये आहे ताबोर वही शिष्य है जब यीशु के 3 साल की सेवा में जो उसके साथ थे, विश्वासी बने थे, वो वही शिष्य है। आणि हे तेच प्रभूचे शिष्य आहे जे 3 वर्षांच्या सेवेमध्ये त्याच्या सोबत होते, विश्वासी बनलेले। और जब यीशु को क्रूस पर मारा गया आणि ज्या वेळेस प्रभूला क्रूसावरती मारण्यात तो आलं, ये सारे शिष्य थोड़े से दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे। आणि हे सगळे शिष्य थोडेसे दुःखी आणि निराश झालेले। लेकिन इन सारे 500 शिष्यों को, इन सारे शिष्यों को क्या किया? जमा किया गया गलील के इस ताबोर पहाड़ पर। आणि या सगळ्या शिष्यांना 500 शिष्यांना जमा करण्यात आलं कुठं तर गलिलातल्या ह्या ताबोर और डोंगरावर। जब वो 500 लोग उस गलील के पहाड़ पर, ताबोर के पहाड़ पर, उस पहाड़ का नाम क्या है? ताबोर। ताबोर के पहाड़ पर जब वो लोग इकट्ठे हुए ना, तब प्रभु ने अपने पुनरुत्थान की गवाही में और खात्रीला काय म्हणतात हिंदी? खात्री केली, खात्री करून दिली, आश्वासन। हाँ, आश्वासन। आश्वासन ने ऐसा प्रूफ करके दिखाया कि मैं जिंदा हूँ। प्रूफ को क्या बोलते हैं? सिद्ध किया। हाँ, उसने मैं जिंदा हूँ, वो भी चलो पहले उसने किसको प्रकट करके दिखाया था? शिष्यों को। आणि पहिले त्याने तो जिवंत हे कोणाला प्रकट करता? फक्त शिष्यांना, थोमाला। तीसरी बार भी वो संडे को प्रकट करके दिखाया, चौथे संडे को भी प्रकट करके दिखाया। तिसऱ्या चौथ्या रविवारी में त्याने प्रकट करून दाखवलं। आप वो इकट्ठा देखो, एक लोग झूठ बोलेंगे, 12 लोग झूठ बोलेंगे, कुछ लोग झूठ बोलेंगे, क्या 500 लोग झूठ बोलेंगे? आणि 1-2 लोक खोटं बोलतील, 12 लोक खोटं बोलतील, काय 500 लोक खोटं बोलतील का? लेकिन प्रियो, ये सारे जो 500 लोग थे, प्रभु उन्हें खोना नहीं चाहता था। जो दुखी, निराश हो गए थे और थोड़े से पीछे हटने के पर ही थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें गलील के उस पहाड़ पर एकत्रित किया और एकत्रित कर उन्हें सामूहिक रीति से दर्शन दिया। आणि म्हणून हे जे 500 लोक होते जे दुःखी, हताश, निराश झाले होते, प्रभूला यांना गमवायचं नव्हतं, म्हणून प्रभूने यांना एकत्रित केलं
केलं, जो गलिलातला डोंगर आहे ताबोर त्याच्यावरती आणि त्या सगळ्यांना एकत्रित दर्शन तो दिलं. प्रभु उन्हें सिद्ध करना चाहता था मैं जिंदा हूँ। आणि प्रभूला त्यांना सिद्ध करून दाखवायचं होतं की मी जिवंत आहे. परमेश्वर के वचन में जो उसके बारे में सत्य बातें बोला था वो प्रकट किया उसने, बताया वचन झूठा नहीं है। आणि देवाच्या वचनामध्ये प्रभूबद्दल जे काही सांगितलं त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी प्रकट करून दाखवलं की देवाचं वचन हे सत्य आहे. परमेश्वर ने उनको विश्वास में दृढ़ किया क्योंकि वो थोड़ा सा उनका विश्वास जाता रहा था, लेकिन प्रभु ने उनका विश्वास, जैसे देखो उन्होंने जिंदा देखा, उनका विश्वास वापस आ गया। आणि प्रभूने त्यांचा विश्वास दृढ केला कारण की त्यांचा विश्वास मिटण्याच्या मार्गावरती होता. ज्यावेळेस त्यांनी प्रभूला जिवंत बघितलं त्यावेळेस त्यांचा विश्वास पुन्हा आला और सारे शिष्यों को सेवा के लिए एकत्रित किया। आणि सर्व शिष्यांना प्रभूने सेवेसाठी एकत्रित पहाड़, केले. अगर आप देखोगे तो मोसेस को भी पहाड़ पर ही बुलाया गया था जब उसको सेवा का कॉलिंग किया था। आणि डोंगराबद्दल तुम्ही जर बघितलं तर मोशेला पण ज्यावेळेस सेवेसाठी पाचारण केलं त्यावेळेस डोंगरावरूनच त्याला बोलवलं. जैसे देखा कि अरे पहाड़ पर ये हो रहा है, झाड़ जल रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। आणि मोशे जसं बघितलं की डोंगरावरती ते झुडूप जळत आहे पण ते पूर्ण भस्म होत नाही. हाँ, तो इसलिए वो उस पहाड़ चढ़ के गया। आणि म्हणून काय चमत्कार आहे बघण्यासाठी मोशे डोंगर चढून और गेला. जब वो गया तो परमेश्वर यहोवा ने उसको सेवा के लिए कॉलिंग किया। आणि ज्यावेळेस तो डोंगरावरती गेला त्यावेळेस देवाने त्याला सेवेसाठी पाचारण केलं. याद है? एलिया भी पहाड़ पर गया, एलिया पण डोंगरावर गेला कर्मेल पर्वत पर आणि कर्मल डोंगरावरती बारिश गिरने के लिए। पाऊस पडण्यासाठी. फिर वो वापस जब परमेश्वर से मिलने के इजबेल से भागकर आणि पुन्हा इजबेलीपासून पळत होता तो तो. पहाड़ पर गया। पुन्हा तो डोंगरावरती गेला. सही बात है। फिर आपको और भी एक जन याद आता होगा, तुम्हाला अजून एक जण आठवत असेल, अब्राहम. 3 दिन का यात्रा करके 3 दिवसांचा प्रवास करून मोरिया पहाड़ देख लिया आणि मोरिया डोंगर बघितला. और देखने के बाद बघितल्याच्या नंतर सेवकों को बोला ये रुको, सेवकांना म्हटलं इथंच थांबा, मैं मेरा बेटा जाकर आ। मी आणि माझा पुत्र जाऊन तो येतो. वहां जाकर उसने आराधना की, यानी अपने बेटे को प्रभु को चढ़ा रहा था। तिथे जाऊन त्याने आराधना केली, स्वतःच्या मुलाला देवाला अर्पण करत होता. तो वहां पर भी अब्राहम को एक कॉलिंग किया था सेवा के लिए। आणि तिथे पण अब्राहमाला एका सेवेसाठी पाचारण तो केलेलं. हम भी यहाँ देखते हैं कि सारे जो शिष्यों को उसने एकत्रित किया था सेवा के लिए, फिर से वही सेवा जो प्रभु उनसे करवाना चाहता था, वो जाने के बाद सारी सेवा किसको करना था? इन्हीं शिष्यों को ना। सारे जगत में सुसमाचार सुनाना था, किसको? इन्हीं शिष्यों आणि को ना। सेवा पुढे जाऊन शिष्यांनाच करायची होती आणि सुवार्ता शिष्यांनाच सांगायची होती संपूर्ण जगाला. इसीलिए 5th संडे दर्शाता है एकत्रित कर कर उन्हें सेवा देना आणि म्हणून 5वा रविवार दर्शवतोय शिष्यांना एकत्रित करून त्यांना सेवा देणं. और उन्हें ऐसा आश्वासन दिया कि मैं आने तक तैयार रहो, मैं आने तक सुसमाचार सुनाते रहो। आणि देवाने त्यांना असं आश्वासन दिले की मी येईपर्यंत तयार राहा, तुम्ही सुवार्ता सांगत राहा. तो प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 5वां रविवार हम देखते हैं कि जिसने एकत्रित होकर क्या किया, उस पर्वत पर जिसका नाम ताबोर है, वहाँ यही वो पर्वत है जहाँ यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। आणि म्हणून आपण बघतो की या रविवारी 5व्या रविवारी प्रभू येशूने त्यांना ताबोर डोंगरावरती एकत्रित केला आणि हा तोच डोंगर आहे जिथे प्रभू येशूचं रूपांतर झालं होतं. मैथ्यू 17 वर्स 1 to 9 पढ़ सकते हैं। आणि मत्ती अध्याय 17:1 ते 2 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. वहाँ मैथ्यू 17 उसका 1 से 9 तक पढ़ सकते। यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। आणि मत्ती अध्याय 17:1 ते 9 पर्यंत वाचू शकता की प्रभू येशू प्रार्थना करण्यासाठी डोंगरावर गेला. कितने शिष्यों को लेकर गया? आणि किती शिष्यांना घेऊन गेला? 3। वो 3 कौन थे? आणि 3 शिष्य कोण होते? यूहन्ना, पतरस, याकूब। इन तीनों को कितने खुश हो गए। आणि पेत्र, याकोब, योहान या तिघांना घेऊन गेले आणि हे फार आनंदित झालेले. क्यों? का? क्योंकि अभी सोने को मिलेगा, कारण की आता झोपायला भेटून इसलिए वो बड़े खुश हो गए थे। म्हणून ते खूप आनंदित झालेले. लेकिन उनको नींद नहीं मिला। त्यांना झोप नाही भेटली. क्यों? का? क्योंकि स्वर्ग से 2 दिव्य दूत आ गए। आणि स्वर्गातून 2 दिव्य दूत आले ऐसे होते. साइलेंट में नहीं आए ना, ते शांतपणे नव्हते आले. है ना? कि आप देखो जब सोते हो तुम्ही ज्यावेळेस झोपता और बर्तन का आवाज आया, भांड्याचा आवाज आला तो आप क्या हुआ? तुम्ही घाबरून जागे होता. सही है। तो वैसे ही प्रियो, आकाश से 2 जो आए थे, कौन थे वो 2? आणि आकाशातून कोण 2 आले होते? स्वर्गदूत एलिया और मोसेस, है ना? ये दोनों मिलने के लिए उसको आए थे। आणि मोशे आणि एलिया प्रभूशीला आवाज भेटायला आया आले होगा होते. ना? आवाज तर आला असेल. बादल घेरा था, आणि पूर्णपणे मेघ होतं. है ना? गड़ाम ढुड़ूम गड़ाम ढुड़ूम गड़ाम गड़ाम। ढगांचा आवाज होता. तो ये जो सोने की तैयारी में आए थे, सो ही नहीं सके। आणि जे झोपण्याच्या तयारीत आले झोपूच शकले नाही. और वहाँ उन्होंने देखा यीशु का रूपांतर, आणि तिथे त्यांनी प्रभू येशूचं रूपांतर बघितलं. पूरा तेजोमय, आणि तो एकदम तेजोमय होता. उसका कपड़ा एकदम वाइट, त्याचे कपडे एकदम शुभ्र होते. ऐसा हो नहीं सकता, इतना शाइन। आणि पृथ्वीचा कुठलाही धोबी होऊ शकत नाही, एवढा प्रकाशमय होते. और 2 जन उससे बात कर रहे थे और वो लोग फिर पहचाना
अभी देखो मोसेस के काल में ये तीनों थे क्या? आणि मोसेच्या काळात हे तिघ जण होते का? नहीं थे। नव्हते. ठीक है। एलिया के काल में ये लोग तीनों जन थे क्या? आणि एलियाच्या काळात हे तिघ जण होते का? नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने पहचाना मोसेस और एलिया है। तरी सुद्धा त्यांनी ओळखलं की हा मोशे आणि एलिया आहे. कि मैं भी आपको इसलिए बताती हूँ, आप जब प्रभु के पास जाओगे ना तो आप भी पौल को पहचानने के लिए ये नहीं करोगे, टाइम नहीं पकड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा। आणि ज्यावेळेस तुम्ही पण प्रभूकडे जाल त्यावेळेस पौलाला ओळखायला तुम्हाला काही त्रास होणार नाही, तुम्हाला माहिती आप पडेल यशायाह को कोण आहे. जानोगे। तुम्ही यशाला ओळखाल. यशायाह ऐसा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम क्या है ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा, आप उसके पास जाकर बोलोगे प्रेज द लॉर्ड यशायाह भाई कैसे हो। आणि तुम्ही यशया संदेशला सुद्धा ओळखाल. एस्तर को देखोगे, एस्तरला बघा, दबोरा को देखोगे, दबोराला बघा, रिबेका को देखोगे, रिबेकाला बघा और फिर सारा आणि सारा उसको भी अगर मिलोगे, तिला पण अब्राहम को मिलोगे। अब्राहमाला भेटाल तुम्ही. मुझे इतना अब्राहम को देखने की इच्छा नहीं, पर पौल को है बाबा, अब्राहम से भी ज्यादा पौल को देखने की इच्छा है। आणि अब्राहमापेक्षा जास्त अब्राहम पौलाला हमारा बघा. विश्वास का पिता है, आणि अब्राहम आपला विश्वासाचा पिता आहे. लेकिन जो दर्द पौलुस ने उठाया ना उसके कारण पहली इच्छा तो प्रभु को देखना और दूसरी इच्छा पौलुस को देखना है। आणि जे दुःख पौलाने उचललं त्याच्यामुळे पहिली इच्छा तर प्रभू यीशूला बघणं, दुसरी म्हणजे पौलाला बघणे. बाद में फिर अब्राहम पिता को देखेंगे। नंतर आपण बघू अब्राहम पिताला. तो आपको उन्हें वो आपके आकर आपको ये नहीं बोलेंगे मैं अब्राहम पिता हूँ, आप खुद ही पहचान लोगे। आणि ते येऊन आपली ओळख दाखवणार नाही, पण तुम्ही स्वतः ओळखाल. हालेलुया। तो इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार हम वहाँ देखते हैं, और जैसे क्या हुआ आकाश से वाणी हुई। क्या वाणी हुई? आणि आकाशातून वाणी झाली. क्या वाणी हुई? काय वाणी झाली? यह मेरा प्रिय पुत्र है, और आगे इसकी सुनो। क्या बोला? इसकी सुनो। आणि देव म्हटलं तुम्ही ह्याचे ऐका. है ना? तो ताबोर पहाड़ हमें सुनने के लिए कहता है, तो प्रभु जो कहता है हम सुने। आणि म्हणून ताबोर डोंगर आपल्याला ऐकण्यासाठी म्हणतो की जे काही प्रभू आपल्याला सांगतो त्या गोष्टी आपण ऐकाव्या. तो ताबोर पहाड़ एक लश्करी विजय को दर्शाता है, आणि ताबोर डोंगर हा एक लष्करी विजयाला दर्शवतो. यानी उस पहाड़ पर प्रभु ने विजय दिया था जुने करार में, जजेस चैप्टर 4 में। आणि त्या डोंगरावरती देवाने विजय दिलेला होता जुन्या करारामध्ये आणि शास्त्री अध्याय 4 मध्ये. बाराक को, बाराकला बाराक और दबोरा, बाराक आणि दबोरा आठवले का? याद है? सिसरा से युद्ध करने के बाद आणि सिसरा सोबत युद्ध केल्याच्या नंतर नफ्ताली, जुलून ऐसे कुछ लोग मिलकर 10,000 लोग दबोरा के मार्गदर्शन के द्वारा बाराक ने युद्ध किया। कितने लोग? 10,000। आणि 10,000 लोक जे नफ्ताली आणि वंशातले होते त्यांनी दबोराच्या मार्गदर्शनाखाली युद्ध केलं. और सिसरा और उन सभी लोगों को युद्ध में उस दो, इसीलिए ताबोर पहाड़ एक विजय को दर्शाता है। आणि म्हणून सिसरा आणि त्याचे सगळे लोक हारले होते, म्हणून ताबोर डोंगर हा एका विजयाला दर्शवतो. दैवी न्याय को दर्शाता है, आणि दैवी न्यायाला दर्शवतो. परमेश्वर की स्तुति को दर्शाता है। देवाच्या स्तुतीला दर्शवतो. तो आप इस वचनों को घर जाकर पढ़ सकते हैं। जेरेमिया चैप्टर 46 वर्स 18, साम 89 वर्स 12। आणि मग तुम्ही वचन घरी जाऊन वाचू शकता. जेरेमिया 46 इर्मिया अध्याय 46 उसका 18 त्याचा 18 वचन, और साम 89 आणि स्तोत्र संहिता 89 उसका 12। त्याचं वचन 12. तो ये जो पहाड़ है जिस पर प्रभु ने जुने करार में जय दिलवाया था, आणि हे जे डोंगर आहे याच्यावरती जुन्या करारामध्ये प्रभू येशूने विजय वो दिला भी होता. एक भविष्यवक्ता के अधीन रहने के द्वारा, आणि एका संदेष्टीच्या अधीन राहिल्याच्या द्वारे, और विजय दिलवाकर सारे इस्राएलियों को आनंद करवाया था, स्तुति करवाया था। आणि विजय देऊन सर्व इस्रायल लोकांना देवाने आनंदाने स्तुती करायला लावली. वही पर्वत पर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया था, आणि त्याच डोंगरावरती प्रभू येशू प्रार्थनेसाठी गेलेला. और वहां पर उसका रूप चेंज हो गया। आणि तिथे जाऊन त्याचं रूप वो एक आत्मिक बात दिखाई दिया। आणि ती एक आत्मिक रीतीने गोष्ट दिसली. तो आज भी प्रभु उस पहाड़ पर जो 500 लोगों को दिखाई दिया, उन्हें सिर्फ सेवा के लिए कॉलिंग नहीं किया, परंतु कि देखो जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, मैं विजय प्राप्त किया, मैंने मृत्यु को हरा दिया, मैं मृत्यु पर विजय हुआ। जैसे बाराक ने किसके? दबोरा के अंडर रहकर विजय प्राप्त किया, वैसे मैं परमेश्वर के अंडर रहकर मैंने मृत्यू को हरा दिया और मैंने मृत्यू पर विजय प्राप्त किया, और तुम्हारा मसीह हूँ। आणि म्हणूनच प्रभू येशू त्या ताबोर डोंगरावरती ज्या शिष्यांना दिसलं त्यांना फक्त त्याने दर्शनच नाही दिलं की मी जिवंत आहे, परंतु त्यांनी हे पण सांगितलं की मी विजय प्राप्त केलेला आहे. जसा बाराकने दबोराच्या मार्गदर्शनाखाली राहून तिच्या आधीन राहून त्याने विजय प्राप्त केला, तसाच प्रभू येशूने पण परमेश्वराच्या आधीन राहून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली राहून विजय प्राप्त केला. तो इसीलिए
प्रियो, उस ताबोर पर उसने अपने सेवकों को, उन 500 लोगों को दर्शन क्यों दिया? जैसे मैं विजयी हूँ, तुम भी विजयी रहोगे और तुम्हें भी विजय में देता जाऊंगा। प्रभु की दया से सचमुच आज सारे जगत में वो सुसमाचार फैल गया, वो लोग विजयी हुए। आणि ताबोर डोंगरावरती त्यांनी शिष्यांना दर्शन का दिलं? कारण की प्रभू सांगत होता की मी विजयी तर तुम्ही पण विजयी व्हा, आणि खरंच ते लोक विजयी झाले ना, संपूर्ण जगात देवाची मैं सुवार्ता जिंदा गाजवली. हूँ, ये जाकर सारे जगत में बताओ। आणि तो म्हटला मी जिवंत आहे, जाऊन संपूर्ण जगात सांगा. सच बात बताओ, आज सारे जगत में सुसमाचार गया है, आज संपूर्ण जगात सुवार्ता गेलेली आहे. गया है। इसीलिए प्रियो, याद रखो, पर्वत किसको दर्शाता है? पर्वत परमेश्वर के भेंट को दर्शाता है। आणि पर्वत हा देवाच्या भेटीला दर्शवतो, परमेश्वर के आध्यात्मिक शिक्षण देने की बातों को दर्शाता है। आणि देवाचं आत्मिक शिक्षण देण्याच्या गोष्टींना दर्शवतो. क्योंकि यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठा था, तब उसने क्या किया? एक नया शिक्षण जो उन्होंने कभी सीखा नहीं था, वो शिक्षण सीखा। आणि म्हणून प्रभू येशू ज्यावेळेस डोंगरावर बसले त्यावेळेस त्यांनी ते शिक्षण दिले इस्रायली लोकांना जे त्यांनी कधी शिकलं नव्हतं. पहाड़ आध्यात्मिक परीक्षा को बताया जाता है, आणि डोंगर हा आत्मिक परीक्षेला सांगितलं जातं, जहाँ परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। आणि जिथं देव आपल्यासाठी काम करतो. पहाड़ परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है, आणि डोंगर हा देवाच्या सामर्थ्याला दर्शवतो. पहाड़ वैभव को दर्शाता है, आणि डोंगर हे वैभवाला दर्शवतो. कि मेरा परमेश्वर महान है और वो सब कुछ कर सकता है। आणि माझा देव महान आहे आणि तो सर्व काही करू शकतो. परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है पहाड़। देवाच्या उपस्थितीचं चिन्ह आहे डोंगर. पर जब पहाड़ आता है तो परमेश्वर अपने लोगों से करार करता है, चमत्कार करता है। आणि ज्यावेळेस डोंगर येतो त्यावेळेस देव आपल्या लोकांशी करार करतो, तिथे चमत्कार करतो. इसलिए परमेश्वर पहाड़ पर ही सिनाई पर्वत पर मोसेस को और इस्राएलियों को मिलने आया। आणि म्हणूनच देव इस्रायली लोकांना आणि मोशेला भेटायला सिनाई डोंगरावरती और आलेला. इसीलिए नए करार में भी 500 लोगों को पहाड़ पर यीशु मसीह भी मिलने आया। आणि म्हणूनच नवीन करारामध्ये 500 लोकांना पण प्रभू येशू डोंगरावरतीच भेटायला आला. तो परमेश्वर का सामर्थ बताता है कि पहाड़ भी परमेश्वर के सामने क्या है? मेणबत्ती होती है, कैसी पिघलती है, वैसा पहाड़ भी परमेश्वर की उपस्थिति में पिघलता है। आणि म्हणून देवाचं सामर्थ्य इथं दाखवलं जातं की डोंगर सुद्धा देवाच्या उपस्थितीमध्ये मेणासारखे वितळतात. तो आप उसका वचन पढ़ सकते हैं, मीका 1:4। आणि त्याचं वचन तुम्ही वाचू शकता, मिका 1:4. परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, परमेश्वर के सामने पहाड़ भी मेन के समान वितळने लगा, पिघल जाता है। आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये डोंगर सुद्धा मेणासारखे वितळून जातात. पहाड़ हमारे फेथ को दर्शाता है। आणि डोंगर आपल्या विश्वासाला दर्शवतो. प्रभु ने उस पहाड़ पर 500 लोगों को दर्शन देकर कहा कि तुम विश्वास पहाड़ के साथ दृढ़ है। हिलता है क्या? आणि प्रभूने त्या लोकांना दर्शन देऊन दाखवलं डोंगर कसं दृढ आहे. तो वैसे ही तुम्हारा विश्वास ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तसंच तुमचा विश्वास सुद्धा गेला नाही पाहिजे. स्ट्रांग रहना चाहिए, मुझ पर मजबूत रखना चाहिए। आणि म्हणून विश्वास आपला मजबूत असला पाहिजे प्रभूवरती. और हमारे जीवन के सारे पहाड़ पर इसलिए प्रभु ने दर्शन दिया कि तुम्हारे जीवन के सारे रुकावटों को मैंने दूर किया है, अब तुम सारे जगत में सुसमाचार सुना सकते हो। आणि प्रभूने डोंगरावरती दर्शन यासाठी दिले की तुमच्या जीवनातले सगळे अडथळे मी दूर केलेले आहेत. आता तुम्ही संपूर्ण जगामध्ये सुवार्ता सांगू शकता. ये जो 15:3 से हमने जो पढ़ा ना, ये सुसमाचार है। आणि 15 ते 3 ते 6 वाचलं आपण, ते एक सुवार्ता आहे कि यीशु हमारे लिए आया, की प्रभू येशू आपल्यासाठी आला, पापों के लिए मरा, आपल्या पापांसाठी तो मेला, गाड़ा गया, तो गाडला गेला, और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जिंदा हुआ। आणि पवित्र शास्त्रानुसार तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत तो झाला. इस सेवा के लिए प्रभु ने उन्हें इस पहाड़ पर आकर ये सेवा उनको दिया, आणि प्रभू येशू त्या डोंगरावरती येऊन त्यांना ही सेवा दिली. है ना। तो इसीलिए ये भी एक शब्बात ही दिन था, यानी संडे ही दिन था। उनका शब्बात नहीं था, हमारे लिए वो भी एक संडे का ही दिन था। आणि हा दिवसही रविवारचा दिवस होता. और रविवार के दिन में प्रभु ने उनको वहाँ दर्शन देकर उन्हें एकत्रित कर सेवा दी। आणि रविवारच्या दिवशी प्रभूने त्यांना दर्शन देऊन त्यांना एकत्रित करून त्यांना सेवा दिली. और खास करके उन्हें एकत्रित रहने के लिए खास कहा, आणि क्योंकि विशेष करून त्यांना एकत्रित राहण्यासाठी जो खो सांगितलं. गए थे यीशु के मारे जाने से, ये सारे 500 के 500 अलग अलग हो गए थे। आणि प्रभू येशूचा मारला गेल्याच्यामुळे सगळे 500 लोक वेगवेगळे झालेले. तो लेकिन 5th संडे दर्शाता है कि सब 500 लोगों को उसने क्या किया? जमा किया, एक भी खोने नहीं दिया। परंतु 5वा रविवार दाखवतो की प्रभूने पुन्हा 500 लोकांना एकत्रित केलं, एकालाही त्याने गमावलं नाही. अब इस संडे से हमें क्या प्रभु सिखाता तर या रविवारच्या द्वारे प्रभू आपल्याला काय है? शिकवतो? रविवार ये दिन जब आप आते हो, रविवार हा दिवशी ज्यावेळेस तुम्ही येता, इसे पुनरुत्थान का रविवार कहा जाता है। तर याला पुनरुत्थानाचा रविवार म्हटलं और जातं. इस रविवार
रविवार में प्रभु आपको जय देता है, आपके युद्ध में आपको जय देता है। या रविवारी प्रभु यीशु तुम्हाला युद्धामध्ये जय देतो। आप जो सब अलग अलग जगह में हो, आपको एकत्रित करता है तुम्ही जे वेगवेगळ्या ठिकाणी राहता तुम्हाला एकत्रित करतो और आपको सेवा देता है, आणि तुम्हाला सेवा देतो। ताकि प्रभु का सुसमाचार लेकर जाए। का कारण की तुम्ही देवाची सुवार्ता घेऊन जा। और आप यहाँ आने के बाद ही आपका विश्वास दृढ़ किया जाता है। आणि तुम्ही इथं आल्याच्या नंतरच तुमचा विश्वास दृढ केला जातो। आप जब यहाँ नहीं आते तो देखो आप कमजोर होते हो। आणि ज्यावेळेस तुम्ही इथे येत नाही त्यावेळेस बघा तुम्ही कमजोर होता। आपको फिर चर्च आने को ऐसा लगता है जाने ना नाही जात काय करायचं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या जाने का जाने नहीं काय जाते, प्रार्थना करायची। क्या प्रार्थना करना है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो ज्यावेळेस तुम्ही इथे येता आपका विश्वास बढ़ जाता है, तुमचा विश्वास वाढतो, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत होतो। है ना। तो इसीलिए प्रियो हम पुनरुत्थान, अभी ये सारे जो हम जो रविवार के दिन में एकत्रित होते हैं इसे पुनरुत्थान का ही रविवार कहते हैं। आणि आपण ज्या रविवारी एकत्रित होतो त्या सगळ्यांना पुनरुत्थानाचाच रविवार जिससे म्हणतात। प्रभु आपके विश्वास को दृढ़ करता है ज्याच्याद्वारे प्रभु तुमचा विश्वास दृढ करतो और आपको वो आने तक आणि तो येईपर्यंत तुम्हाला आपको तैयार रहने के लिए कहता है। आणि तुम्हाला तयार राहायला सांगतो। तो इसीलिए 5वां रविवार सेवा को, तैयारी को और विश्वास को दृढ़ करने को दर्शाता है। म्हणून 5वा रविवार सेवेला, तयारीला आणि विश्वासाला मजबूत करण्याला हम दाखवतो। जब जब रविवार को एकत्रित होते इसका मतलब है मेरा प्रभु जिंदा है, इसलिए मैं यहाँ था। आणि ज्याच्या वेळेस आपण रविवारी एकत्रित होतो त्यावेळेस आपण घोषणा करतो की माझा प्रभू यीशु जिवंत आहे म्हणून मी इथे येतो। हाँ, और जब आप नहीं आते हो ज्यावेळेस तुम्ही येत नाही इसका मतलब आप भूल गए हो कि आपका प्रभु जिंदा है, याचा अर्थ तुम्ही विसरून गेलेले आहात की तुमचा परमेश्वर जिवंत आहे, इसलिए आप नहीं आते हो। म्हणून तुम्ही येत नाही। और आप भूल जाते हो तुम्ही कि विसरून आप जाता एक दिन प्रभु के सामने, न्याय के सामने जाने वाले आणि एक दिवस तुम्ही प्रभूच्या समोर आणि न्यायाच्या समोर जाणार आहात। हैं। प्रभु न्याय करेगा। प्रभू न्याय करत प्रभु ने जैसे दबोरा के अंडर बाराक को जय दिया, आणि देवाने जसं दबोराच्या आधी राहून बाराकला जय दिला वैसे ही प्रभु आपको इस चर्च के अंडर रहकर, हमारे दासों के, प्रभु के दासों के अंडर रहकर प्रभु आपको हर क्षेत्र में जय देगा। आणि तसंच प्रभू यीशु तुम्हाला या मंडळीच्या म्हणजे देवाच्या दासांच्या आधीन राहून प्रत्येक क्षेत्रात तुम्हाला विजय देईल। जय तो देगा, साथ में प्रभु के ऐसे काम करेगा जिसमें परमेश्वर की आप स्तुति करोगे। आणि विजय तर देईलच परंतु त्यासोबत तो असेही कामं करत ज्याच्याद्वारे तुम्ही देवाची स्तुती कराल। आमीन। तो इसलिए प्रियो आज जैसे यीशु पहाड़ पर इनको मिला, आणि जसं प्रभू यीशु यांना डोंगरावरती भेटला हमने जो गए हफ्ते में भी देखा था, आणि गेल्या आठवड्यात आपण पाहिलेलं यीशु ने सेवा दी, जाओ, याद है ना, जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। आणि संपूर्ण जगामध्ये सुवार्ता सांगा। वो भी पहाड़ पर ही प्रभु एकत्रित हुआ था, उनको भी वहाँ पर ही एकत्रित किया। आणि ते पण डोंगरावरतीच एकत्रित झालेले। आज भी यहाँ हम देखते पहाड़ पर ही एकत्रित हुआ था। आणि आजही आपण इथं बघतो की हे लोक डोंगरावरतीच एकत्रित झालेले। मैं आपको बताती हूँ, जब जब आप चर्च आते हो, आणि मी तुम्हाला सांगते ज्याच्या वेळेस तुम्ही चर्चमध्ये येता, संडे को आते हो, विशेष करून रविवारी येता, तो आप पर्वत चढ़ते हो। त्यावेळेस तुम्ही पर्वत चढता मालूम हुआ, और आप प्रभु से मिलने के लिए, भेंट करने, जैसे मोसेस जसं मोशे पहाड़ चढ़कर डोंगर चढून देवाला भेटला, अब्राहम पहाड़ चढ़कर परमेश्वर को भेंट दिया, डोंगर चढून त्याने देवाला अर्पण दिलं, एलिया पहाड़ चढ़कर डोंगर चढून इसराइलियों को परमेश्वर के पास ले गया। आणि इस्रायल लोकांना देवाच्या मार्गावर वळवलं। वैसे ही वो पहाड़ चढ़कर अपने दुख को, एलिया ऐसे ही किया था, डर गया था ना, आणि एलिया घाबरलेला इजबेलीला। उसने कहा मुझे उठा ले, तो म्हटलं देवा मैं मला अभी अकेला उचल, बच गया। मी आता एकटाच वाचलेलो आहे। परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ पर बात करके उनसे किया हो दिया। आणि त्या डोंगरावरती देवाने त्याच्याशी बोलून त्याला हिंमत दिली। तो इसलिए जब आप रविवार के दिन में चर्च आते हो तो आप भी पहाड़ चढ़कर परमेश्वर से मिलते हो। आणि रविवारच्या दिवशी ज्यावेळेस तुम्ही पण प्रभूच्या भवनमध्ये येता त्यावेळेस तुम्ही पण डोंगर चढून देवाला भेटता आप प्रभु की सेवा करते हैं, आणि तुम्ही प्रभूची सेवा करता, प्रभु को भेंट देते, प्रभूला अर्पण देता, प्रभु के लोगों को आप जमा करते हो। इसलिए आप अकेले आते हो, आणि प्रभूच्या लोकांना तुम्ही जमा करता म्हणून तुम्ही कुटुंबासोबत येता। और आप क्या करते हो, अपने अंदर के सारे डर को दूर कर आप हिम्मत होकर आप घर जाते हो। आणि तुमच्यामध्ये सगळी भीती दूर होऊन तुम्हाला हिंमत भेटून तुम्ही घरी जाता। बराबर है। इसीलिए प्रियो रविवार को बाइबल के अनुसार महत्व दिया गया है, और 40 दिन के इस जिंदा होने के दर्शन को कुछ ही खास संडे टू संडे ही उसने दिया है। आणि म्हणून रविवारच्या दिवसाला बायबलमध्ये महत्त्व दिलेलं आहे, आणि प्रभू येशूने जिवंत झाल्याच्या नंतर विशेष करून रविवार ते रविवारीच त्यांना दर्शन दिलेलं आहे। आप ही रविवार को महत्व दो। रविवार से बढ़कर कहीं शादी, अन्य जगह घर में बैठे रहना, गर्मी है, ये है, ऐसा करके मत रखो, प्रभु के पास।
आणि म्हणून तुम्ही पण रविवार दिवसाला महत्त्व द्या आणि रविवारी तुम्ही लोक लग्नाला अन्य ठिकाणी फिरायला कुठे जाऊ नका, परंतु प्रभूच्या मंदिरात या. प्रभु ने इस दिन को महान किया, आदर दिया है. प्रभु चाहता है कि जैसे मेरा पुनरुत्थान हुआ और मैं संडे टू संडे लोगों को, मेरे शिष्यों को दिखाई दिया, प्रभु चाहता है वो आपको भी दिखाई दे. आपको जिंदा है उसकी गवाही वो देना चाहता है. इसलिए जब आप आते हो, आप बीमार होकर आते हो ऐसा, आणि म्हणून देव जिवंत आहे याची साक्ष तो देतो. तुम्ही आजारी होऊन येता चंगे होके जाते, आणि तुम्हाला आरोग्य भेटून तुम्ही जाता, आशीष लेके जाते. आशीर्वाद घेऊन जाता. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए प्रियो, रविवार ये दिन प्रभु ने चुना है. आणि म्हणून प्रियांनो, रविवार हा दिवस देवाने इस दिन निवडलेला आहे को पुनरुत्थान संडे कहा जाता है. आणि याला पुनरुत्थानाचा रविवार म्हणला जातो. संसार में जब लोग आपको कहते हैं ना, अरे इसराइल में तो सैटरडे शपात है, तुम क्यों संडे इकट्ठे होते हो? आणि जगाचे लोक ज्यावेळेस तुम्हाला म्हणतात की इस्रायलमध्ये तर शनिवारी शपथ आहे, तुम्ही रविवारी काय एकत्रित होता? इसलिए क्योंकि यीशु पुनरुत्थान हो, संडे को दिन हुआ और पुनरुत्थान संडे हम पालन करें, क्योंकि मुझे भी पुनरुत्थान की जरूरत है. आपको और मुझे पुनरुत्थान होना है, होना है, तुम्हाला तुमचं आणि माझं पुनरुत्थान झालं पाहिजे. होना है ना. हम क्या मर के नीचे ही सोते रहना है क्या? आणि मरून फक्त असं झोपून राहायचंय का? नहीं नहीं, हमें कैसा उठना है. आपल्याला उठायचं आहे. इसीलिए हमें रविवार दिन पालन करना म्हणून आपल्या रविवारचा दिवस पालन करायचं है. आहे. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करू. पहला रविवार, तर पहिला रविवार जिस दिन यीशु जिलाया गया, ज्या दिवशी प्रभू यीशु जिवंत झाला, तो उसने ये दिखाता है कि मृत्यु उसे पकड़ नहीं सकती. तो वैसे ही आप जब रविवार को आते हो, मृत्यू आपको दबोच नहीं सकेगी. आप जैसे यीशु जिलाया गया, आप भी जिलाए जाओ. आणि तसेच तुम्ही जे रविवारी येतात, जसं प्रभू येशूला मृत्यूला हरवलं, मृत्यू त्याला बांधून ठेवू शकली नाही, तसेच तुम्ही मृत्यूला हरवता, मृत्यू तुम्हाला बांधू शकतो. दुसरा रविवार शक को दूर किया. आणि संशय दूर केला. तो जब हम चर्च आते हैं रविवार के दिन में, तो प्रभु हमारे डाउट्स को दूर करता है, हमारे शकी, यानी प्रभु नहीं चाहता हम शकी हो, डाउटफुल हो, परंतु हम कैसे हो? विश्वासी. तो आप जब रविवार को आते हो तो आप कौन हो? विश्वासी. आणि म्हणून तसंच प्रभूशी जसं त्या शिष्यांचा संशय दूर केला, तशी देवाची इच्छा नाही की आपण संशय असावे, परंतु आपण विश्वासी असलो पाहिजे. आणि म्हणून आपण जे रविवारी येतो ते आपण विश्वासी आहोत. रविवार के दिन को प्रभु ने अपने शिष्यों को क्या दिया? आणि रविवारच्या दिवशी प्रभूने आपल्या शिष्यांना काय दिला? आशीषच विचारते काय दिया? हाँ, शांति दिया. आणि प्रभूने शांती दिली. इसलिए आपका मन अस्वस्थ नहीं रहता. अब यहाँ से आप जाते हो तो आपको अस्वस्थता काय हो ऐसा नहीं लगता है ना. प्रभु बघून घे. आप किसी का शुगर 400 तक जाता है. आणि कोणाकोणाची ते शुगर 400 कितने लोग 400 में मर जाते हैं, 500 में मर जाते हैं. किती लोक 400-500 शुगर मध्ये मरून जातात. यहाँ पर कितने लोगों की शुगर 400 450 हो जाती है. आणि इथे किती लोकांची शुगर 450-400 होऊन जाते. लेकिन प्रभु मरने नहीं देते. परंतु प्रभू मरून देत नाही. आपको समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा फायदा होता है. हा सगळ्यात मोठा फायदा होतो. तीसरा रविवार, तो प्रभु चाहता है आपके साथ भोजन करने के लिए और आप प्रभु के साथ. आणि प्रभूची इच्छा की तुम्ही प्रभू सोबत भोजन करा, प्रभू तुमच्या सोबत. तो इसीलिए प्रभु ने आपको उसका देह, उसका लहू दिया है, उसमें शामिल होना है. म्हणून प्रभू तुम्हाला त्याचा देह, त्याचं रक्त दिले, त्याच्यामध्ये आपल्या सहभागी व्हायचंय. आपको आत्माओं को देना है, उसको तैयार करके. आणि तुम्हाला त्याला आत्मे तयार करून द्यायचे आहे. इसलिए आत्माओं को पकड़ो. तो संडे आत्म्यांना पकडा. रविवार ये दिन आपको बताया जाता है, आपका काम है क्या करना? आत्माओं को पकड़ना, क्योंकि नई आत्माओं को आप लाकर देना है. आणि म्हणून रविवारच्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं जातं की तुमचं काम आहे आत्म्यांना पकडणार, नवीन आत्म्यांना आणून प्रभूला देणं. चौथा रविवार एक उत्तम मेंढपाल चरवाहीगिरी का काम उसने दिया. आपको काम दिया, जाओ सारे जगत में उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और उन्हें मेरा और आज्ञा मानने को. तो ये काम आपको करना है. आप जिन्हें लाते हो उन्हें ये सब कराना है. आणि म्हणून चौथा रविवार हा उत्तम मेंढपाळाचा रविवार आहे. त्या दिवशी प्रभूने आज्ञा दिली की जा संपूर्ण जगामध्ये सुवार्ता सांगा, त्यांना पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या, त्यांना माझे शिष्य बनवा, त्यांना माझ्या आज्ञा पाळायला शिकवा. भेड़ हो तर म्हणून तुम्हाला गावाला शिकवायचं आहे. तुम्ही मेंढरा आहात तर तुम्ही रविवारी या चरवाहे से मिलो आणि मेंढपाळाला भेटून जा. पांचवा रविवार आज आपको क्या सिखाता आणि है? 5वा रविवार आज तुम्हाला काय शिकवतो? पुनरुत्थान का संडे और जमा होने का, विश्वास को दूर करने का, विश्वासाला दृढ करण्याचा, जय प्राप्त करने का, आणि विजय प्राप्त करण्याचा,
स्तुति करने की बातें आपके जीवन में लाता है। आणि देवाची स्तुती होईल अशा गोष्टी तुमच्या जीवनात तो करतो. अगर आपने हर क्षेत्र में जय पाया तो आप क्या करोगे? आप स्तुति करोगे ना। आणि तुम्ही प्रत्येक क्षेत्राचा विजय प्राप्त केला तर तुम्ही काय करा? देवाची स्तुती करा. इसीलिए यहाँ जैसे हम देखते हैं कि ताबोर पर्वत पर जब यीशु मसीह गए तो रूपांतर हो गया, तो आप भी जब इस पर्वत पर चढ़कर आते हो तो आपका भी क्या होता है? क्या होता है? इसलिए आप थोड़ा सा नोट करो, यीशु में आने से पहले आप कैसे थे और आज कैसे हो। मैं भी मेरा भूतकाल जरा याद करती हूँ, बहुत बुरा था, आज डिफरेंट हो. आणि ताबोर डोंगरावरती जसं प्रभू येशूचं रूपांतर झालं तसंच तुम्ही ज्यावेळेस शब्दा दिवशी येता म्हणजे हा डोंगर चढून येतात त्यावेळेस तुमचं पण रूपांतर होतो. बघा तुमचा भूतकाळ म्हणजे तुम्ही पहिले कसे होता आणि मीही माझं आठवते की मी कशी होते. सही है? थोड़ा सा नोट, लेकिन हम बदलने चाहिए. आणि आपलं रूपांतर झालं पाहिजे, बदलले इस पाहिजे. पहाड़ पर आने के बाद बदलने चाहिए. ऐसा नहीं बोलना चाहिए आई भाई यीशु मध्ये यायच्या अगोदर पण तू भांडखोर होती, आता पण भांडखोरच आहे. काय लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यीशु में आने से पहले भी झगड़ा होती आज भी झगड़ा हुई. ऐसा नहीं, हमारा असं नाही बोलले. रूपांतर होना चाहिए, आणि आपलं रूपांतर झालं पाहिजे वसीयत पण दिखना चाहिए. आणि ख्रिस्तीपणा दिसला पाहिजे. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करो. हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना अभी करू. हमारा 5वां संडे हुआ है. आज आपला 5वा रविवार झालेला आहे अगले 6 आणि पुढचा रविवारी 6वा असेल, फिर 7 त्याच्यानंतर 7वा असेल. 7 रविवार होने के बाद 7 रविवार झाल्याच्या नंतर हमारा यीशु थर्सडे को गया, तो हम 7वें रविवार को ही हम देखेंगे यीशु का उठाया जाना. आणि 7व्या रविवारीच आपण बघू की प्रभू येशूचं उचललं जाणं. अब हम प्रार्थना करें. हे आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, तू रविवार के दिन में जी उठा और प्रभु तू उठाए जाने तक 40 दिन तक दिखाई दिया, और 40 दिन में तू हर रविवार के दिन में तेरे शिष्यों को तूने मैं जिंदा हूँ इसका प्रमाण दिया. मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता. आज भी इस वचन के द्वारा तो हमें भी सिखाता है कि हमें भी पुनरुत्थान रविवार के दिन में तुझे आदर देना है, तुझे मिलने आना है प्रभु, एकत्रित रहना है, ताकि तू आने वाला है, ताकि हम तुझसे भेंट कर सकें. दया रखना, इन सबको आशीषित करना प्रभु. इनमें से बहुत आए लोग कभी कभी नहीं आते, इन्हें क्षमा करना, इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु. अपने आप से प्यार करने के लिए मदद कर, खुद से प्यार करने के लिए मदद कर, क्योंकि आत्मा, खुद का आत्मा बचाना उसके खुद के हाथ में है. इसलिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, अनुग्रह कर, आशीष दे प्रभु. इन्हें लगने वाली सारी ज़रूरतों को पूरा करना, शबा दिन की सारी ज़रूरतें, शबा दिन की सारी आशीषें तो इन्हें दे देना. और प्रभु इन्होंने आज शबा दिन पालन किया है प्रभु, इनका भी पुनरुत्थान करना. इन्हें जब तक तेरे पास पहुँचते नहीं, जैसे आज हमने पढ़ा ना फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 1 के 6 में लिखा है कि जब तक हम प्रभु यीशु के पास पहुँचते नहीं तब तक जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो काम पूरा करेगा. तो वैसे ही प्रभु जब तक ये तेरे पास आते नहीं तब तक ये अपना शबा दिन पालन करते रहने के लिए मदद करना, नई उत्पत्ति बनने के लिए सहायता करना, तुझ में आत्मिक बनने के लिए मदद करना, आत्मा के द्वारा चलने के लिए, आत्मा के द्वारा प्रभु जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करना. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है. आपका लहू लगाती हूँ, छुटकारा घोषित करती हूँ. धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ. आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, इनके घर में सुख शांति देना, इनके मन में शांति देना. आज के दिन को तूने तेरे शिष्यों को कहा तुम्हें शांति मिले, तो प्रभु इन सबको शांति रहे. इनका मन किसी भी बात से व्याकुल होने नहीं देना, चिंता से भरे नहीं होने देना. तू है ना, तू सब अच्छा करेगा. धन्यवाद देते, यीशु के लहू से कवर करते, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी रक्षा करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर लुटारू डाकू गुंडे बलात्कारी लोगों से बचाए रखना, जवानों को आशीषित करना, अंत तक आपके राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना, और इन सारे पुरुष भाइयों को आशीषित करना, आंखों के पुतली के समान संभालना, आते आने जाने में रक्षा करना, अब से लेकर सदा तक इनकी रक्षा करना. कभी व्हीकल चलाएंगे तो एक्सीडेंट कभी मत होने देना, इनका डर लोगों में समाये रखना, कभी इन्हें बिछाना पकड़ने नहीं देना, और इनका खत्ता भरे रखना, इनका पॉकेट कभी खाली रहने नहीं देना. ये जो कमाते हैं प्रभु, उस कमाई का प्रभु तुझे देकर आदर करने के लिए सहायता करना. वैसे इन सारी स्त्रियों को भी यीशु के लहू से कवर करते हो, कभी बिछाना पकड़ने नहीं देना, इन्हें हष्ट पुष्ट रखना, सदा निरोगी रखना, मरियम की नाई नाचते हुए गाते हुए प्रभु तेरी स्तुति सेवा करने के लिए इन सारी स्त्रियों को मदद करना. धन्यवाद देते पिता, यीशु के लहू से इन्हें कवर करना.
सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सगळ्यांना